हेलो दोस्त, मैं बरजेश कुमार आप लोग के सामने एक इकोनॉमिक सेक्टर से वीडियो लेकर आया हूँ। और हमें उम्मीद है कि इकोनॉमिक सेक्टर से 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना आप लोग को काफ़ी हद तक समझ में आएगा। और पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग को क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव अच्छा से हो पाएगा। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं दोस्तों, जब आज़ादी के दौर चल रहा था तो आज़ादी के बाद ही पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान लाया गया और 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का स्थापना हुआ था दोस्तों। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का स्थापना हुआ। इसके बाद 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था। 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ और राष्ट्रीय विकास परिषद का जब स्थापना हुआ इसी के आधारित 5 ईयर प्लान लाया गया। तो 5 ईयर प्लान जैसे हम लोग याद करते हैं कि 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के बीच चला था पहला पंचवर्षीय योजना, और फिर लास्ट चला 2012 से 17 ये पंचवर्षीय योजना। तो ऐसे नहीं याद करना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 जो भी है, ऐसे नहीं याद करना है। इसमें याद क्या करना है कि इसके बीच जो गैपिंग आया उसको हम लोग याद करेंगे। और जो गैप, जब हम गैप को याद कर लेंगे तो हमें उम्मीद है कि पूरा आपको लाइन बाय लाइन याद हो जाएंगे दोस्तों। तो 1951 से 56 के बीच पहला पंचवर्षीय योजना, 2012 से 17 के बीच जो मेरा 12 पंचवर्षीय योजना आया, गैप आया 12 पंचवर्षीय योजना आया, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या था दोस्तों कि पहला जब 5 ईयर प्लान लाया गया तो 1966 पहला गैप था। 1966 से जो हम यहाँ राइट डाउन कर चुके हैं, 1966 से 69 के बीच जो गैप आया उसी गैप को हम अवकाश काल के नाम से जानते हैं। ये अवकाश काल में था ये कि पहला जब 1962 में चीन से युद्ध करना पड़ा था भारत को, और दूसरा बार 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसके कारण भारत का काफी इकोनॉमी गिर चुका था दोस्तों। इसलिए 3 ईयर के लिए जो गैप रखा गया, रोक दिया गया पंचवर्षीय योजना को। और जब इस पंचवर्षीय योजना को रोका गया तो इसी को हम अवकाश काल के नाम से जानते हैं। और दूसरा गैप कब आया? 1978 से 80 के बीच जो गैप आया उसको हम अनवरत योजना के नाम से जानते हैं। अनवरत योजना के नाम से जानते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रोलिंग प्लान है क्या? तो रोलिंग प्लान 1978 से 80 के बीच जो गैप आया, 1 ईयर का गैप रख करके किया गया, उसी को हम रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। ये आया था 1978 से 80 के बीच। और तीसरा गैप 1990 से 92 के बीच जो गैप आया उसको हम जानते हैं। इसमें क्या था दोस्तों कि अधिक राजनीतिक दबाव एवं आर्थिक मंदी के कारण जो गैप आया, उस गैप को 1990 से 92 यानी 2 ईयर के लिए गैप आया था दोस्तों। तो ये तीसरा गैपिंग है, इसको हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। तीसरा गैप को योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। तो ये 3 गैप, जो कि पहला गैप 1966 से 69 के बीच है, दूसरा गैप 1978 से 80 के बीच है, और तीसरा गैप 90 से 92 के बीच है। इस 3 गैप को ही हम याद करेंगे, और इस गैप को याद करने के बाद हमें उम्मीद है कि पूरी आपको पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान याद हो जाएंगे। तो पहला क्या देखते हैं कि 1951 से 56 के बीच
इसमें मॉडल क्या रखा गया था कि हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था और इसका मुख्य बिंदु कृषि था, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे भी इंडिया को कृषि प्रधान देश मानते हैं और कृषि प्रधान देश मानने के कारण हम ये करते हैं कि ये प्रथम बिंदु जो मेन फोकस किया गया वो कृषि पर ही किया गया और कृषि को मुख्य बिंदु मानकर प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया गया। अब दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच, इसमें मॉडल क्या था दोस्तों, तो मॉडल यह था पीसी मोहालनोबिस मॉडल पे आधारित था और इसमें इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ावा दिया गया, जिससे उद्योग आए, कंपनियां आए, तरह तरह की कंपनियां खुले और जिससे काफी मतलब हद तक आदमी मेन लेबर को ये वर्क मिले। इसलिए दूसरा भारी उद्योग लाया गया, इसमें बल दिया गया। और तीसरा क्या किया गया, तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच लाया गया। इसमें मॉडल क्या था कि सैंडी चक्रवर्ती मोहनलोबिस मॉडल पे आधारित था और इसमें आत्मनिर्भर एवं आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया दोस्तों। और इसके बाद जो गैप आया जिसको हम लोग पढ़े थे, इसी गैप को याद रखना है। 3 को एक साथ याद कर लेंगे कि लगातार है, क्योंकि 51 से 56 है, 56 से 61 है और 61 से 66 है। इसके बाद जो 66 से 69 के बीच जो गैप आया उसी को हम जानते हैं अवकाश काल या अवकाश योजना के नाम से जानते हैं। और इस गैप के बारे में हम आपको दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। और जो चौथा पंचवर्षीय योजना 69 से 1969 से 74 के बीच लाया गया, इसी में कोई मॉडल नहीं था और इसमें स्थिरता एवं आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया। इसमें स्थिरता एवं आत्मनिर्भरता दोनों पे बल दिए गए। इसमें इसके बाद क्या था कि पांचवा पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के बीच आया। इसमें इस पांचवा पंचवर्षीय योजना 78 यानी 78 में ही समाप्त कर दिया गया था, इसलिए क्योंकि बीच में 1 ईयर के लिए सरकार गिर गया था दोस्तों। लेकिन हम 5 ईयर प्लान रहने के कारण 79 तक मानते हैं, जो कि बीच में कांग्रेस का सरकार आया, इंदिरा गांधी की सरकार आया था, इंदिरा गांधी ने यहाँ पे अच्छा कार्यकाल संभाला था दोस्तों। तो इसमें क्या था कि पांचवा पंचवर्षीय योजना का मॉडल था डीपीधर मॉडल पे आधारित था और इसमें क्या किया गया कि गरीबी को निर्धारण किया गया, यानी कि निर्भरता उन्मूलन किया गया था दोस्तों। तो इसमें क्या था कि गरीबी पर जोर दिया गया था। कभी कभी क्वेश्चन क्या आते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी से रिलेटेड मतलब मेन फोकस किया गया था, तब पांचवा पंचवर्षीय योजना दोस्तों। अब छठा पंचवर्षीय योजना क्या है कि 1980 से 85 के बीच जो योजना आया, आगत निर्गत योजना, ये गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन था, जो कि गरीबी को हटाना एवं प्रत्येक आदमी को रोजगार मिले, ये इस योजना में लाया गया था। इसके बाद 1985 से 1990 के बीच जो योजना आया, उस योजना को हम जानते हैं, ये इसमें कोई मॉडल नहीं था दोस्तों और ये इसका कोई केंद्रीय बिंदु भी नहीं था। इसके बाद आया इसके बाद गैपिंग रहा दोस्तों। अब गैप के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें गैप रहा और इस गैप को हम पढ़े थे, जो 1990 के बाद गैप रहा 1990 से 92 के बीच, उसको हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। तो योजना अवकाश में क्या था, जो राजनीतिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हम लोग चर्चा कर चुके थे दोस्तों। तो इस गैप के बाद जो 8वां पंचवर्षीय योजना आया वो 1992 से 97 के बीच, इसका मॉडल क्या था, तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित था। अब इसमें क्या लक्ष्य, मुख्य बिंदु क्या रखा गया, तो मानव संसाधन का विकास रखा गया कि मानव संसाधन का कैसे विकास हो और कैसे इसके लिए हम लोग कुछ कर पाए, इस चीज को रखा गया ये 8वां पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद 1992 से 8वां पंचवर्षीय योजना हम लोग पढ़ चुके दोस्तों। तो 9वां पंचवर्षीय योजना पे आते हैं। 1997 से 2002 के बीच जो आया उसको हम आगत निर्गत मॉडल पे आधारित था और इसमें रासायनिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक विकास पे लक्ष्य रखा गया दोस्तों।
और इसके बाद जो 10वां पंचवर्षीय योजना आया जो 2002 से 2007 के बीच, और इसके बाद 5-5 ईयर लगातार ये चला आया। और ये फिर 11वां पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच आया। इसमें क्या था कि तीव्रतर अधिक समावेशी विकास को रखा गया था दोस्तों, तीव्रतर अधिक समावेशी विकास को रखा गया। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच भी तीव्रतर दोनों इसमें सेम ही रखा गया दोस्तों। तो ये था आपका 5 ईयर प्लान। हमें उम्मीद है कि आप इसको वन लाइनर क्वेश्चन को अच्छा से याद कर लें, लेकिन 3 गैप को, जो पहला गैप था 66 से 69 के बीच, दूसरा गैप था यहाँ 79 से 80 के बीच जो 1 ईयर प्लान आया। इसके बाद तीसरा गैप आया 90 से 92 के बीच। ये तीनों गैप को जोड़ दे। लेकिन दोस्तों जब ये अभी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान को 2017 में खत्म कर दिया गया था। इसके पहले नीति आयोग आया, नीति आयोग आया और नीति आयोग की स्थापना 15 जनवरी 2015 में हुआ। और नीति आयोग के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ से इस वीडियो को हम काफी हमें समझ से आप लोग को काफी समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।